ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਬੈੱਡਸ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆਈ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ 8500 ਬੈੱਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 70% ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੈਵਲ 3 ਜਾਂ ICU ਬੈੱਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2200 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਬੈੱਡਸ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, जबकि 60% बेड खाली पे ने। विनीता कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। हाँ जी, आपको क्या समस्या आन पड़ी? आपको जलंधर का रुख करना पड़ा? मेरे हस्बैंड की ऑक्सीजन डाउन हो गई थी। हमने वहाँ हॉस्पिटल में काफ़ी पता करा, कोई लेके भी गए एक आध जगह, कोई मतलब हाथ डालने वाला नहीं, कोई हमें रिस्पॉन्स कर नहीं रहा, हमें मतलब बैठने भी नहीं वहाँ पे दिया, और कोई बेड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। फिर हम साथ वालों से किसी से हेल्प लेके कंसंट्रेटर हमने लिया, और फिर रूम पता करना चाहिए ना, तो हमें कहीं ऑक्सीजन बेड मिला और ऑक्सीजन भी कहीं नहीं मिली। फिर मेरा भतीजा यहाँ पे था तो उससे बात करी, तो उसके थ्रू हम यहाँ आए। तो वहाँ से जब दिल्ली से आए तो कैसे आए? अब खुद की एम्बुलेंस की या यहाँ से एम्बुलेंस मंगाई? और नहीं, वो हमारे भतीजे ने ही एम्बुलेंस भिजवाई थी। तो आपने वहाँ से पता की थी एम्बुलेंस? नहीं, वहाँ से नहीं पता की थी, उसी ने यहीं से भिजवाई है। तो और कोई समस्या परेशानी आपको जो दिक्कत आई हो आने में? बस वहाँ नहीं दिक्कत, तो हम रातों रात आए हैं। ये वहाँ पे तो बिल्कुल भी कोई फ़ोन करो तो इतने नंबर दे रखे हैं ऑनलाइन, कोई भी नहीं रिस्पांस, फ़ोन ही नहीं उठाता। और दिल्ली सरकार तो कह रही है कि उनकी जो मरीज़ है उनकी तो पूरी तरह सहायता की जा रही है। नहीं सर, सहायता तो तब करेंगे ना जब फ़ोन उठाएंगे, आप ये बताइए ना। मतलब कि दिल्ली सरकार के जो नंबर दे रखे हैं उस पर कोई फ़ोन नहीं उठा? फ़ोन ही नहीं उठा रहा। दिल्ली सरकार के नहीं है, हॉस्पिटलों ने जो नंबर दे रखे हैं। अभी आप यहाँ पे आए हो तो यहाँ पर कोई दुविधा तो नहीं है? नहीं, यहाँ पे हमें यहाँ पे नहीं है। हाँ, और आपके पेशेंट जो है उसका क्या हाल है? अभी ठीक है वो? ठीक है, कह रहे हैं डॉक्टर साहब रिकवरी हो रही है। तो कितना दिन हो गए थे उनको कोरोना? उन्हें 2-3 दिन से फीवर था, थोड़ा गले में खराश थी। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार सर। कहाँ से आए आप? हिमाचल से। क्या परेशानी समस्या आन पड़ी, आपको जलंधर आना पड़ा? इसमें सर मेरी बीवी को कोरोना पॉजिटिव हुई थी, उनका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा था, तो थोड़ी स्थिति ख़राब हो रही थी, तो इस कारण मैं वहाँ से रीजनल हॉस्पिटल ले गया, लेकिन वहाँ पर वेंटिलेटर सुविधा नहीं थी, तो इस कारण यहाँ लाना पड़ा प्राइवेट में। तो यहाँ पर बेड मिल गया तो मैंने यहाँ इलाज करवा। तो अभी कैसी स्थिति है उनकी? अभी इस वक्त जब ठीक वहाँ ठीक से है। लाया गया तो वहाँ पर क्या कंडीशन थी कि आपको वहाँ पे वेंटिलेटर, आपने वहाँ पर बेड ऑक्सीजन थे, लेकिन वेंटिलेटर की सुविधा नहीं थी, तो उस तरह नहीं, आपने वहाँ पे सरकार के किसी या वहाँ के प्रशासन अधिकारी से बात की थी इसको लेकर? की थी उस बारे में, लेकिन मैंने उचित समझा कि यहाँ ही ले आएँ, क्योंकि बाद में ज़रूरत ना पड़ जाए कहीं, इसलिए अभी स्टेबल है, अभी ठीक है पेशेंट। थोड़ा यहाँ 7 रोज हो गए। 7 दिन से आपने? जी, तो कोई समस्या परेशानी यहाँ पे? अभी तक तो कुछ नहीं आई है सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम करण कुमार है। कहाँ से आप? मैं मुकेरिया से आया हूँ। अच्छा, क्या समस्या आन पड़ी आपको आना पड़ा? एक्चुअली मेरे बड़े भाई को कोविड पॉजिटिव आए हैं, तो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, दिल्ली से आए थे वो, तो उनको अभी तो वेंटिलेटर पे ठीक है, ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है, पर जो इंजेक्शन इन्होंने लिख के दिया है, भी हमें खुद बोल रहे हैं कि आप अरेंजमेंट करो। हम कैसे अरेंज कर सकते हैं इस इंजेक्शन को? हमारा ये काम ही नहीं है। हमने आपको हमारा पेशेंट तो आपके पास है, अरे आपने अरेंजमेंट करनी है इसका। कौन सा इंजेक्शन था जो मिल नहीं रहा है? टोक्लिज़ोम है, वो मिलता ही नहीं है। वो बोलते हैं किसी से मिलेगा ही नहीं, ऑल ऑफ पंजाब किसी कहाँ से भी नहीं मिलेगा, कहीं से भी नहीं मिलेगा। कहाँ से मिलेगा उन्होंने बताया? कि बताया नहीं है, वो बोल रहे हैं अभी कहीं से भी आप पता कर लो, आप लेके आओ। तो कितने का बताया इंजेक्शन वो? उसकी बेसिकली कॉस्ट तो है 40,000 के आसपास। हाँ। तो ये मतलब ये कितना मांग रहे हैं? मांग ही नहीं रहे, मिल ही नहीं रहा, कैसे बताएं कहाँ से मिलेगा? अच्छा, कैसे बताएं? तो मिलेगा तो अवेलेबल है, नहीं मिलेगा तो क्या बताएं? कब तक आए कि अस्पताल वालों ने कब मिल जाएगा? पता कोई नहीं है इसका, पता नहीं है, हम नहीं बता सकते, मुझे पता ही नहीं है, हम बताएंगे कैसे? कितने दिन हो गए आपके भाई को यहाँ?
मुझे 3 दिन हो गए आज। अच्छा, तो ये जब आप यहाँ पे आए थे तो कोई समस्या, कोई परेशानी यहाँ पे मिली आपको? कोई ऑक्सीजन की कमी? नहीं, ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है फिलहाल, बाकी वो इंजेक्शन की है वो अवेलेबल होने चाहिए यहाँ पे। अगर कोई भी कोविड का पेशेंट हो, इंजेक्शन तो अवेलेबल इन्होंने करवाना हो, हम तो नहीं ना करवा सकते। मेरे पास तकरीबन इस समय 48-49 पेशेंट दाखिल हैं टोटल कोविड के, और अराउंड 50 कह सकते हैं। और आज सुबह एक पेशेंट बरेली से आया, यूपी से। उसने दिल्ली में ट्राई किया लेकिन वहाँ उसकी बात नहीं बनी। अल्टीमेटली वो पेशेंट जलंधर में लैंड हुआ। वो पुराना पेशेंट मेरा कोई उसके साथ वो लेके आया। हरियाणा से पेशेंट दाखिल हैं, पानीपत से, then गाज़ियाबाद से पेशेंट दाखिल हुए हॉस्पिटल में आके। दिल्ली से आए तो तकरीबन 20 पेशेंट हैं जो इसे दिल्ली NCR रीजन से ही हैं इस समय मेरे पास। तो जैसे आपने बताया कि आपके पास पहले भी जो ऑलरेडी पेशेंट है, तो यहाँ पे आपके कोई बेडों की कमी तो नहीं है, या और कोई जो पेशेंट को सुविधा देनी चाहिए? देखो सर, लॉजिस्टिक की कमी तो डेफिनेटली है ही है। देखो, ऑक्सीजन का कोटा DC साहब ने निर्धारित किया हुआ है, उस हिसाब से हम पेशेंट ले रहे हैं। तो मैंने आज रिक्वेस्ट करी है कि मेरा थोड़ा कोटा बढ़ा दो पेशेंट के हिसाब से। सो आई एम होपफुल डेफिनेटली वो बढ़ा देंगे। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई एडिक्वेट रहे तो मेरा ख्याल कुछ पेशेंट हम और ले सकते हैं, तकरीबन 10-12 पेशेंट हम और एंटरटेन कर सकते हैं। लेकिन जो सप्लाई है उसके कारण अब हम जो है क्या करें, सभी के लिए ही है। तो जो पेशेंट बाहर के राज्य से आए हैं उनकी कैसी कंडीशन है? देखो, पेशेंट कब आता है, दिल्ली से पेशेंट तभी भागेगा जब उसको वहाँ बेड नहीं मिलेगा, जहाँ उसकी कंडीशन क्रिटिकल होगी। ठीक है ना। जो नॉर्मल है होम क्वारंटाइन वाला वो पेशेंट तो आएगा नहीं जलंधर। तो इसलिए जलंधर या कहीं और भी हर बंदा यही ट्राई करेगा कि कहीं नज़दीक के हॉस्पिटल में उसको बेड मिल जाए, ताकि उसको बाद में सुविधा रहे घर आने जाने की। एक बात तो पहले सामने आई थी, जब दिल्ली से पहले भी कुछ पेशेंट जलंधर गए थे, तो एक बात सामने आई थी, वहाँ से उनको आने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी क्योंकि एम्बुलेंस वाले एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे थे। ऐसा कुछ सामने आ रहा है? देखो, मैं इस पर कमेंट तो नहीं करता, लेकिन 2 बार मेरी एम्बुलेंस दिल्ली गई और 2 पेशेंट दोनों बार लेके आई। तो हम तो जो रूटीन में चार्ज करते हैं वही चार्ज किया पेशेंट से। लेकिन एम्बुलेंस वाले क्या चार्ज कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो तो पेशेंट ही बता सकता। मैं इस समर्था में नहीं हूँ कि मैं कुछ बता सकूँ। लेकिन हाँ, इतना जरूर बोलते हैं कि एम्बुलेंस नहीं मिल रही। अगर एम्बुलेंस मिल रही है तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही, अगर दोनों मिल रहे हैं तो पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या हाल लगता है, जैसे अभी दिल्ली में जो हाल है, तो अभी यहाँ पे भी जो केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, पंजाब में भी, तो आने वाला समय कैसा लग रहा है आपको? देखो सर, मैं इस पर कमेंट करने के लायक नहीं हूँ। ये तो कोई गवर्नमेंट का एपिडेमोलॉजिस्ट ही इस पर कर सकता है। लेकिन जो मुझे लग रहा है इसमें प्रॉब्लम पता क्या, जब सीरियस पेशेंट आए तो वो बेड ऑक्यूपाई कर लेता है 10-12 दिन के लिए। और अगर एक पेशेंट 10 दिन के लिए बेड ऑक्यूपाई करेगा 12 दिन के लिए, तो यू कैन वेल इमेजिन क्या हो सकता है ऑन वाले टाइम में।